नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 2027 बैच में। यदि आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और आपका भी सपना मैथ्स में 90 प्लस नंबर लाने का है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे इस चैनल पे मैथ सिस्टम के भैया पे नया बैच शुरू हुआ है, मिशन 2027 बैच, जिसमें आप लोगों को मैथ्स की कक्षाएं शुरू हो गई हैं और 2 कक्षा हम लोगों ने देख लिया है वास्तविक संख्या का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वास्तविक संख्या का कुछ बेसिक पढ़ा था और दूसरे में हम लोग थोड़ा-सा डिटेल पढ़े थे और आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 में शामिल हुए हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के कमेंट एक प्यारा सा कर दें। और इस साल हम लोगों का एक नारा चल रहा है, अब की बार 500 पार, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। तो साथी, आज के क्लास को यहीं से शुरू किया जाता है, ज्यादा समय न लेते हुए, ठीक है साथी। तो क्लास शुरू करने से पहले जो कल के क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था साथी, उसको हम लोग रिविजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था और आप लोगों को कितना याद हो गया है। और साथी, अगर आप रिविजन करके नहीं आए हैं तो प्लीज वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और जाइए रिवीजन करके आइए, फिर यहाँ पे वीडियो को शुरू कीजिएगा देखना, ठीक है साथी। तो देखते हैं, हम लोग कल पढ़े थे साथी सम संख्या, विषम संख्या और साथी भाज्य संख्या और अंतिम था एक अभाज्य संख्या। साथी, हम लोगों ने कल 4 टॉपिक्स पढ़े थे और ये टॉपिक्स आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ, ठीक है साथी। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो साथी सम संख्या होती है, ये सदैव 2 से क्या होती है साथी, विभाजित होती है। सदैव 2 से विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होती है साथी, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है साथी। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जो भाज्य संख्या होती है, इसमें एक और स्वयं के अलावा, यानी कि जो संख्या होती है वो और एक दोनों के अलावा और भी दूसरी संख्या से कटती है, यानी कि दूसरी और भी गुणनखंड होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास भाज्य संख्या। और साथ ही ये जो अभाज्य संख्या होती है, इसमें सिर्फ स्वयं की संख्या, यानी कि जो संख्या दिया रहता है वो, और एक होता है, फिर कौन होता है, फिर एक होता है, ठीक है साथी। तो ये भाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी, अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई। उदाहरण देख लेते हैं साथी थोड़ा सा। तो यहाँ पे 4, पिछले कक्षा में हमने अंतिम में आप लोग को बहुत सारे उदाहरण कराए थे साथी, तो अगर आप लोग को 2-4 याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है साथी। तो 4 देखो, 4 साथी 2 से कट जाएगा, तो इसलिए 4, 6 भी 2 से कट जाएगा साथी, 8 भी 2 से कट जाएगा साथी, यानी कि 4, 6 और 8 कैसी संख्या है साथी, सम संख्या। अच्छा, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, 4 के भी 2, एक तो 4 है, फिर 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 2 से अधिक इसके भी गुणनखंड उपस्थित हो रहे हैं, तो ये तो कुछ और भी होनी चाहिए। हाँ साथी, आप एकदम सही सोच रहे हैं, ये एक भाज्य संख्या भी है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या भी है, ठीक है साथी। अब विषम संख्या में देख लेते हैं साथी, 3, 7, 5। देखो साथी, ये 2 से कटने वाली ही नहीं है, 2 से कहाँ कटेगी, कटेगी ही नहीं साथी। 9, 9 भी 2 से नहीं कटेगी, ये भी किस के श्रेणी में जाएगी साथी, विषम संख्या के श्रेणी में। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा साथी, ये जो 9 है, वैसे तो ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है साथी, ये विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या के साथ साथ ये भाज्य संख्या भी है साथी, क्योंकि 9 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 3 गुणे 3, समझे साथी। 9 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे, 3 गुणे 3, कैसे, 3 गुणे 3, तो ये इस तरह से एक ऐसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या भी हो जाएगी साथी, ठीक है साथी। तो भाज्य संख्या का उदाहरण देख लेते हैं साथी, 4, 6, 8, 9, ये सब कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब ये 4 सम भी है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, लेकिन ये 9 विषम संख्या है, ठीक है साथी। और अभाज्य संख्या में देख लेंगे तो 1, 3 साथी, 1, 3, अच्छा 2 भी होता है साथी, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट डॉट, यानी साथी जो जिसका एक और स्वयं के अलावा, एक में कभी साथी किसी का भाग नहीं जाता है, 3 में भी कभी भी किसी का भाग नहीं जाता है साथी, 2 में भी कभी किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है साथी। तो इस तरह से हमारे पास ये अभाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ तक की चीजें मैंने कल आप लोग को अच्छे से समझा दिया था, एक बार मैंने फिर से समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा मोमेंटम बन गया क्लास का।
अब हम लोग आगे की मतलब आगे की जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है साथी, तो बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इस चैप्टर का अति महत्वपूर्ण, कैसा सर, अति महत्वपूर्ण, ठीक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है साथी, तो हम पहला हेडिंग डालते हैं साथी परिमेय संख्या का, किसका, परिमेय संख्या का। मैंने आप लोग को साथी पहले ही कक्षा में बताया था, ये जो वास्तविक संख्या होती है इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। ठीक है साथी, तो ये जो परिमेय संख्या होती है बेसिकली होती क्या है, हाँ, तो परिमेय संख्या साथी एक संख्या ही होती है, ये जो संख्याओं का प्रकार होता है उसमें प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये जो परिमेय संख्या होती है इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और ये कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। हाँ, पेपर में आता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम सिद्ध कर देंगे, अभी आगे जाएगा सिद्ध करवा देंगे। ठीक है साथी, तो जो परिमेय संख्या होती है साथी, इसे P बाई Q के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये जो Q होता है ना साथी, ये Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, क्योंकि साथी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं हम लोग तो संख्या का मान जो वैल्यू आता है, क्या आता है साथी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, क्या आता है, अनंत आता है, इन्फिनाइट आता है, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो। ठीक है ना, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर साइन थीटा उटा के बारे में जानते होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता है कि साइन और कॉस के बाद, साइन और कॉस के बाद जैसे टेन और कॉट में हम लोग पहुंचते हैं साथी, वहां पे इन्फिनाइट का उपयोग होने लगता है। क्यों, क्योंकि साइन साइन सॉरी साइन 0 डिग्री का मान, साइन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है साथी, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान साथी 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और जब हम टेन बनाते हैं साथी तो टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है, टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर साथी अगर हम 0 डिग्री के लिए देखें तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या आता है, 0, और कॉस की जगह एक आता है, तो यहाँ पे साथी 0 आ जाता है। क्या होता है यहाँ पे साथी, 0 एंड 4 आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग साथी 90 डिग्री पे जाते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे जाते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान साथी 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और जैसे ही साथी हम लोग 1 बटा 0 करते हैं, यहाँ से हमें इन्फिनाइट मिलके निकल जाता है साथी। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो ये सब चीजें जो है अभी मैं आप लोग को आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है कि ये साइन कोस थीटा कहाँ पे अभी से आने लगा। तो साथी परेशान एकदम नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, बस जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतने पढ़िए, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है साथी, तो जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, P बाई Q के रूप में उसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिख लिया जाए, ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, साथ ही Q शून्य के बराबर, शून्य के बराबर नहीं है, सॉरी नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं साथी, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है साथी, ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है, वो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए आप लोग परिमेय संख्या के उदाहरण क्या देखते हैं, आप हम लोग परिमेय संख्या के उदाहरण, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा साथी
1, 2, 3, 4, रूट में 1, रूट में 4 और 22/7 ETC। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, √4, 22/7 ETC। साथी आप लोग देखेंगे तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, √1/1 लिख सकते हैं, √4/1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा साथी, अभी एक चीज अभी आप लोग को मैं बताऊंगा तो आप लोग का दिमाग घुमरिया जाएगा, चकरिया जाएगा। जानते हैं क्यों चकरिया जाएगा? क्योंकि ये जो √4 है ना, एक बहुत ही अच्छा चीज है। क्या एक बहुत ही अच्छा चीज है। अभी मैं इसके बारे में अगला जो हेडिंग है अपरिमेय संख्या, उसको बताने के बाद बताता हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है उसको लिख लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या सर? अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए सर, अपरिमेय संख्या। और हाँ, आप लोग फेयर चेक कराइए, नहीं तो ये डंडवा देख रहे हैं ना आप लोग साथी, तो बड़े भैया होने के नाते या जो भी समझ रहे हैं आप, उसी के नाते इस डंडे पे मैं आप लोग की ऑनलाइन पिटाई करने वाला हूं। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, घर पे टाइम पे पढ़ते नहीं है तो ठीक है ना, तो ये डंडा है, यहीं पे मारूंगा। ठीक है ना, आप लोगों को तो परेशान नहीं होना है किसी को। और ये खासकर पता है कभी उपयोग करते हैं इसको? हम ऑफलाइन कोचिंग में करते हैं। जो हमारे पास पढ़ते हैं लोग ऑफलाइन में, वो लोग इस डंडे का स्वाद ले चुके हैं। तो ऑफलाइन में आप लोग भी आइए, जो आसपास के हैं लोग, और जो जहाँ भी है लोग, दूर दूर के लोग हैं तो आप वहीं ऑनलाइन से पढ़ाई कीजिए। और जो हमारे लोकेशन के आसपास के हैं वो लोग हमारे पास आ जाइए। और किसी को भी अगर PDF नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, 8543 8543 8260 88 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड जरूर करवाएंगे, और एकदम हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है ना, अभी टेलीग्राम वाला चैनल पे भी काम चल रहा है। अगर जैसे ही वो सक्सेस होता है तो ये सब व्हाट्सएप वाला झंझट खत्म हो जाएगा। हम लोग टेलीग्राम पे ही बात कर लिया करेंगे। ठीक है साथी, और अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोग को थोड़ा सा समस्या होता हो कि ये टॉपिक नहीं आ रही है, ये चीज नहीं हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, लिख दीजिएगा। इफ ये या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैं उस टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है साथी, मैं चाहता हूं कि आप लोग के पढ़ाई में 1% की भी समस्याएं ना आए। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत होती है। जो परिमेय संख्या होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसी के जगह पे जो अपरिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं साथी, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए साथी, लिखते हैं इसका भी उदाहरण। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है साथी, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक सबका क्वेश्चंस, जो भी चीजें हैं, सब डाउट्स क्लियर? अगर यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई होगी तो अब आप लोग को मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, और एग्जाम्पल में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। तो मेरे पास साथी एग्जाम्पल हो जाएंगे। √2 दिख रहा है ना जी? दिख तो रहा है अच्छे से। एग्जाम्पल हो जाएंगे √2। अच्छा, 3 भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? √3, 1.001000100010001 डॉट डॉट डॉट, और एक आ जाएगा पाई। क्या आ जाएगा मेरे भाई? एक पाई आ जाएगा, और एक आ जाएगा ETC।
ठीक। अब कुछ समझने वाली चीजें हैं, आप लोग समझिएगा। और एक अक्सर लोग फंस जाते हैं, ठीक है, अक्सर लोग फंस जाते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, ओके, ये भी परिमेय संख्या, ओके, ये भी परिमेय संख्या है, ओके, ये भी परिमेय है, ओके, रूट में है तो ये भी परिमेय है, और रूट में है तो ये भी परिमेय है। लेकिन लेकिन ये रूट 3 में है तो ये भी तो परिमेय होना चाहिए था बाबू, भाई मेरे मित्र। हाँ? रूट 3 में है साथी, तो ये भी क्या होना चाहिए था, परिमेय होना चाहिए था। रूट 2 है, रूट 2 है, ये भी क्या होना चाहिए था, परिमेय होना चाहिए था। ये तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अपरिमेय संख्या तो वही है। अच्छा ठीक है, हाई दोनों को कहा है परिमेय अपरिमेय में डाल दिए हैं आप। हाँ, क्यों डाला गया, इन दोनों को क्यों डाला गया है? ये तो परिमेय होना चाहिए, क्योंकि जब दुबिनाई क्यों, ऐसा क्यों दुबिनाई? यहाँ पे रूट 1 को आप परिमेय संख्या बता रहे हैं, यहाँ पे रूट 3 को आप परिमेय संख्या नहीं बता रहे हैं, यहाँ रूट 4 को परिमेय का दर्जा दिया जा रहा है और यहाँ रूट 2 को परिमेय का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है इन लोगों के साथ? अच्छा, एक अन्याय और हो रहा है, मैं बताता हूँ। अगर आप लोग पाई का मान अगर अच्छे से जानते होंगे, पाई पाई को अगर आप अच्छे से जानते होंगे, तो पाई का मान 22/7 ही होता है। पाई का मान क्या होता है सर? 22/7 ही होता है। तो यहाँ भी आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए, अरे भैया, यहाँ पाई का मनवा के तू परिमेय कहत बाड़ो, यहाँ पाई क्या क्या परिमेय कह देत बाड़ो है? ऐसा काहे करत बाड़ो? हम लोग हमान के भावना के साथ काहे खेलत बाड़ो? तो साथी, मैं आप लोग के भावना के साथ नहीं खेल रहा हूँ, मैं जो गणित का जादू है मैं वो बता रहा हूँ, जो हमारा एनसीईआरटी कहता है वो समझा रहा हूँ। ठीक है साथी, तो ध्यान लगा के समझिएगा इस चीज को कि ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं इसको जान के, क्योंकि इसी साल पेपर में आया था पाई कैसी संख्या है। तो ऑप्शन भी बहुत सारे थे, ऑप्शन थे, पहला वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तीसरा था साथी परिमेय संख्या, और चौथा था साथी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, अब बताओ भाई, ये इसमें आप क्या मार के आते, आप क्या मार के आते साथी? तो मैं तो रहता अगर आप लोग की जगह पे और पाई की बात करता, किसका बात करता, पाई की अगर बात करता, तो मैं मार के आता अपरिमेय पे, किस पे, अपरिमेय पे। लेकिन अगर पाई के मान का, देखो सवाल करने का तरीका एक नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, आंसर भी अलग अलग होगा। अगर वो सवाल कहता पाई, पाई कैसी संख्या है, पाई कैफी, सॉरी हाँ, पाई कैफी संख्या है, तो पाई साथ ही मेरे साथ बोलो एक बार, अपरिमेय संख्या है। पाई कैफी संख्या है, अपरिमेय संख्या है साथी। लेकिन वहीं पे अगर सवाल में कहता पाई का मान कैफी संख्या है, तो पाई का मान जो है साथी वो अपरिमेय, सॉरी 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 सॉरी, जो पाई का मान अगर कहता साथी तो वो हमारे साथ परिमेय संख्या हो जाती। यानी पाई का मान जो होता है 22/7 परिमेय संख्या होता है, और जो पाई होती है परिमेय संख्या होता है। और ये पाई, पाई सबका हिसाब ले लेती है। हाँ, ये जो पाई है सबका हिसाब ले लेती है। तो ये जो याद रखिएगा हमेशा, ये जो पाई होती है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। एक चीज तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए था। तो इसको आप स्टार पॉइंट डाल लीजिए, अभी डलवा दे रहे हैं, डाल नहीं लीजिए, डलवा दे रहे हैं अभी भाई। तो उसके हिसाब से हमारे पास अपरिमेय संख्या क्या हो जाता, सही हो जाता। स्टार पॉइंट डालिएगा, स्टार पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, ये जो पाई होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा पाई का मान जो है वो एक परिमेय संख्या है। यानी जो पाई का मान 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है। अच्छा,
साथी पाई वाला तो काम समाप्त हो गया। अब किसकी बारी आती है? तो भाई देखो, अब आती है बारी ये रूट वालों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है भाई, इन लोगों का भी न्याय किया जाए। हाँ, ये जो रूट में है सब इनका भी न्याय किया जाए। तो अब देखो साथी, मैं तुम लोग को समझाता हूँ क्या चीजें हैं। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 1, ये सब तो परिमेय है। अच्छा, रूट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साथी? 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ, आसानी से एकदम लिख सकता हूँ। और रूट 4 को साथी क्या लिख सकता हूँ? 2। रूट 1 को 1 और रूट 4 को 2। ठीक है ना? रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैसी संख्या मिली? हाँ, कैसी संख्या मिली साथी? 2 मिला। और ये 2 हमारे पास क्या था? परिमेय संख्या था कि नहीं था? तो ये 4 जो है 2 का क्या है? वर्ग है। 2 का वर्ग है। तो देखिए यहीं से एक कंक्लूजन निकल के आता है भाई कि ए भाई साहब, ये इसको भी अभी गिरना रहता है क्या जी? मनो गिर जा रहा है, कह रहा है कि अब मैं नहीं आपका साथ दे पाऊंगा, आपके बच्चे आपके साथ नहीं है तो मैं कैसे रहूं? तो साथी, आप लोग भी हमारे साथ रहिए, तभी ये मेरे साथ रहेगा। अगर आप ही नहीं साथ देंगे तो कौन साथ देगा, बताइएगा। तो देखो आते हैं बाबू यहाँ पे। तो ये जो रूट 3 है, ये जो रूट 3 है, तो रूट 3 को अगर हम चेंज करते हैं किसमें? ऐसे, ऐसे चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा जी, करके देख लेना, नहीं होगा। कैसे? आओ करके दिखाते हैं। ऐसे ना किया जाता है जी। रूट 3 यहाँ पे 3 कर दिया जाता है ना जी। और यहाँ पे ये निकालने के लिए वर्गमूल तो 1, तो एक बार ही जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। 1 एकम 1 आ जाएगा यहाँ पे भाई। 2, 1 और 1 2। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। दशमलव लगा के डबल 0 बढ़ता है। वर्गमूल निकालते समय कितने 0 बढ़ते हैं? 2 0 बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग किसका पढ़ जी? 2 का पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी के 8, 84 हो जाएगा। 3 का पढ़ेंगे तितली के 9, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 4 का पढ़ें क्या? चलो 4 का ही पढ़ते हैं। चचऊ के 4 को 6 हाथ में लगा 1, और 4 दूनी के 8 और 1 9। ये क्या आ जाएगा साथी? यहाँ पे अगर हम कटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर डबल 0 बढ़ा सकते हैं, 1.4, फिर 1.0, 1 0 पर 0, 0 से 2 0 बढ़ाएंगे हम, तो फिर अब क्या आ जाएगा? 4 4 8 और 2 आ जाएगा। अब देखो साथी, हमको ऐसा सवाल पढ़ना है कि 400 के पास, 400 के आर पार आ जाए, यानी कि आस पास आ जाए। तो अगर हम 7 से लेते हैं, कि फिर लेते हैं, अगर 7 से लेते हैं तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 7 सते 49, 7 दूनी के 14, 7 फते 49 को 9 हाथ में लगा 4, 8 फते 56, 56 और 4 कितना होता है साथी? 56 और 4 कितना होता है साथी? 56 और 4 हो जाएगा 60, और हाथ में लगेगा 6, और 7 दूनी के 14 और 6, 14 और 6 20। ये तो ज्यादा हो जाएगा यार साथी, ये तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, एक जाएगा। चलो ये साथी, एक इसको एक बार पहले एक का ही लेके जाते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं एक बार। 1 8 2 कटाएंगे, निकालेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 और 1 8 हो जाएगा, और 2 2 82 आ जाएगा साथी। और यहाँ पे इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 जाए, 1 जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1 19। तो अगर आप ऐसे ही करते जाएंगे तो इसका मान ही नहीं आ पाएगा। रूट 3 का मान आ ही नहीं पाएगा कुछ। रूट 3 का जब मान ही नहीं कुछ आएगा तो कहाँ से हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे? परिमेय संख्या कहाँ से मानेंगे? और कक्षा 9वीं में आप लोग शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती पढ़ के आए होंगे। हाँ, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो अच्छा, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या होता था? जो शांत आवर्ती होता था वो एक संख्या के आने के बाद, एक संख्या के आने के बाद या तो कट जाता था या खत्म हो जाता था, नहीं तो एक ही संख्या को बार बार रिपीट करता था। कुछ संख्या आने के बाद वो संख्याओं को क्या करने लगता था? रिपीट करने लगता था। और जो अशांत आवर्ती था साथी, वो किसी भी संख्या को रिपीट भी नहीं करता था, किसी संख्या को रिपीट भी नहीं करता था, और वो ससुरा कटबो नहीं करता था। हाँ, तो इसीलिए उसको अशांत बोला गया। जो झगड़ालू होते हैं लोग, उसे अशांति अशांति जो फैलाते हैं उन्हें नहीं कहा जाता है बड़ा ही चुल्ली। अरे गौवा में बोला जाता है नहीं, बहुत चुल्ली बा। हाँ, तो चुल्ली किसको बोला जाता है? जो अशांति फैलाए रहते हैं सब, जो शांति फैलाए रहते हैं। अरे
फलनवा का लड़का बहुत बढ़िया है यार, कहीं झगड़ा झुगड़ी होला तो जीबो ना कर लो, ओके तो झगड़ा झुगड़ी से कोनो मतलबे ना रहेला, होता है ना साथी। तो वही सेम चीज यहाँ पे होता है। तो ये जो होती है सब अशांत होती है, क्या होती है, सब अशांत होती है, इसलिए इन लोगों को क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब दिखाओ आप लोग को एक काट पीट के एक चीज बताता हूं मैं, सबसे आसान और सबसे अच्छा चीज, और ये स्टार पॉइंट, ये भी स्टार पॉइंट नंबर 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण रूट में, लिखेंगे रूट में सभी संख्या अपरिमेय होती है, क्या होती है, अपरिमेय होती है सिर्फ पूर्ण वर्ग को छोड़कर। ठीक है, जो रूट में सभी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या होती है सिर्फ पूर्ण वर्ग को छोड़कर, यानी कि जो भी पूर्ण वर्ग बनते हैं उनको छोड़ दिया जाए, अगर पूर्ण वर्ग जो बनते हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी रूट में संख्याएं आएंगी, रूट में जितनी भी संख्याएं आएंगी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है साथी, क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यहां तक की बातें समझ में आई आप लोगों को? हाँ, यहाँ तक की बातें समझ में आई। तो फैक्ट मैंने आप लोग को बता ही दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, और इसके अलावा और कुछ तो इसमें नहीं दिया हुआ है, अच्छा मानो कुछ पढ़ाने लायक। ठीक है, तो साथ ही जितना भी चीजें थी मैंने आप लोग को बता दिया, और आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे घंटी सेट कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और एक महत्वपूर्ण सूचना साथी, आप लोगों की विज्ञान की भी कक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली हैं, तो मैं आप लोग से विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कंफर्मेशन दबा लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार।